विषय पर चर्चा के लिए आप चुनते हैं तो उस विषय को व्यापकता में ले जाते हैं। सीढ़ी में जब विषय आप चुनते हैं तो उसकी भी व्यापकता में ले जाते हैं। आज का भी विषय है तो कोई सीमित नहीं है, ये विषय व्यापक है, क्योंकि प्रस्ताव में स्वतः ही कहा गया है कि देश में अत्याचारों और भीड़ द्वारा हिंसा में जान से मारने की कथित घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा उठाएं। भीड़ कोई एक नहीं है और एक तरह की नहीं है, भीड़ भीड़ है, चाहे वह किसी के नाम पर भीड़ हो। लेकिन भीड़ द्वारा जो हिंसा की जाती है या उस भीड़ के अंदर मानसिकता क्या रहती है, इसके संबंध में एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि रामचरितमानस में एक कहानी है, आप तो ज़्यादा जानते हैं, कि कालनेमी नाम का एक राक्षस था। वह भी श्री हनुमान के रास्ते में जब बाधा पैदा करने गया तो उसने भी अपना रूप साधु का बना लिया, लेकिन हनुमान जी तो उस रूप को पहचान लिए थे। फिर आगे की कथा चलती है। उसी तरह मैं ये जानता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ लोग आज कालनेमी बात से ग्रसित हैं। कालनेमी कोई एक व्यक्ति नहीं है, कालनेमी एक विचारधारा है, कालनेमी एक चरित्र है, कालनेमी का एक चिंतन है। और आज भी हिंदुस्तान के राजनीति में ये कालनेमी हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन उससे लड़ने वाला भी हनुमान जैसा चाहिए। तो उसके लड़ने के लिए जब प्रश्न आया तो मैं खड़गे जी से निवेदन करूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री कई बार सार्वजनिक रूप से कहे कि ये गलत है, ये अपराध है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई होनी चाहिए तो भारत का प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो उन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि प्रधानमंत्री के इस आदेश के अनुसार कार्रवाई करे। क्या कहीं संविधान में लिखा है कि भारत की सरकार पलटन भेज देगी, भारत की सरकार सीआरपी बीएसएफ को अलग से भेज देगी? जहां भेजने की आवश्यकता है, कश्मीर में भेजने की आवश्यकता है या चीन की सीमा पर भेजने की आवश्यकता है, तो हम निर्भयता पूर्वक, निडरता पूर्वक भारत की सरकार अपने हिम्मत से काम कर रही है और आगे भी करेगी। जब प्रधानमंत्री ने बार बार कहा तो किसी के नियत पर शंका पैदा करना उचित नहीं होता है। हमारे गुरु डॉक्टर लोहिया हमेशा कहा करते थे, तुम नीतियों की आलोचना करो, उनके विचारों की आलोचना करो, लेकिन किसी की नियत पर शंका मत करो। यह बहुत खराब बात है। हमारी नियत पर आप शंका करते हैं। हम बार बार कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं, आप बोलने दीजिए मुझको, मैं कहता, आप शांति रहिए। मैं कहता हूं इस बात को इसलिए कि आज हिंदुस्तान के करोड़ों लोग इस गंभीर समस्या पर टीवी पर सुन रहे होंगे। अनुराग ठाकुर, क्या हो रही है? अरे भाई बोलने दो, क्यों बोल रहे हो? आज हिंदुस्तान के करोड़ों लोग इस टीवी पर सुन रहे होंगे, इस पर वो ध्यान लगा के सुन रहे होंगे। मैं उन श्रोताओं को भी कहना चाहता हूं कि सदन की चर्चा को आप अपने अंदर रखो, उस पर चिंतन करो, मनन करो, निर्णय करो। आज हिंदुस्तान में मैं भी कहता हूं, मेरी सीधी जानकारी है, 58 वर्ष के राजनीति के इस जिंदगी में मैंने ऐसे बहुत कालनेमी बात को देखा है। और आज भी मैं कहता हूं कि वे छद्मवेशी लोग हैं जो कालनेमी बन के किसी दूसरे नाम पर सरकार को बदनाम करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से इस तरह का आतंकवादी कार्यक्रम चला रहे हैं जिससे सरकार की छवि को बर्बाद किया जाए। ऐसे कालनेमी को पकड़ने की आवश्यकता है। कौन है वो, खोजने की आवश्यकता है। इसलिए मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, मैं आपको तो नहीं कह रहा हूं कालनेमी। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? आपको तो नहीं कह रहा हूं ना। मैं किसी पर यहां सदन में किसी दल पर, किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। भीड़ की बात आप करते हो। मैं फिर पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कश्मीर में एक डीएसपी अफसर
किसी समारोह के कार्यक्रम में जाता है, भीड़ आती है, पकड़ के घसीट के उनकी हत्या कर देती है, क्या वो भीड़ की हत्या नहीं है? कश्मीर में जब हमारे पलटन वहां पर सीमा की सुरक्षा में लगे हैं, आतंकवादी से लड़ रहे हैं, उस समय उस हमारे पलटन पर भीड़ बना करके पथराव करते हैं, उनको अपने राष्ट्र भक्ति के काम में अवरोध पैदा करते हैं, आतंकवादियों से लड़ने में रोक रहे हैं। और फिर इसी देश में एक आध नेता भी होते हैं जो उस पत्थरबाजों को कहते हैं कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। ये देश के सभी लोग इसको सुनते हैं और समझते हैं। इसलिए मैं विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि देश के नौजवानों समझो, मैं फिर एक बार आपसे प्रार्थना करूंगा, आज की लड़ाई नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करके बहुत दिन की एक घटना और डॉक्टर लोहिया की वाणी को सुना देना चाहता हूं। 5/11/1965 केरल में राष्ट्रपति शासन की घोषणा संबंधी संकल्प, उस पर बोलते हुए उन्होंने कहा था, सिद्धांत एक बात बतलाना चाहता हूं, वह यह कि कांग्रेसी सरकार को एक बात का घमंड है कि वो हार नहीं सकती तो वह किसी हद तक सही है। स्वतंत्र पार्टी उसको कभी हरा नहीं सकती, जनसंघ उसको कभी हरा नहीं सकता, कम्युनिस्ट पार्टी उसको हरा नहीं सकती। केवल एक दल उसको हरा सकता है जिसमें आर्थिक क्रांतिकारिता और राष्ट्रीयता दोनों एक साथ समान मात्रा में जुड़ी हुई हो। मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा आर्थिक क्रांतिकारिता और राष्ट्रीयता दोनों समान रूप से जुड़ी हुई हो। और इसी को समन्वित करने के लिए 1964 में कानपुर में संघ के शिविर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लोहिया को आमंत्रित किया था और लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय एक साथ जुड़ने की प्रक्रिया में चल रहे थे। उनके जो दुश्मन थे उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ तो 67-68 दोनों में, 67 में लोहिया और 68 में दीनदयाल दोनों की हत्या कर दी गई कि ये एकत्रीकरण न होने पावे। आर्थिक क्रांतिकारिता, राष्ट्रीयता दोनों एक साथ समान मात्रा में जुड़ी हुई हो। उन्होंने उस समय भविष्यवाणी की थी। वह दल अभी बन पाया है या नहीं नहीं, इस पर मैं कोई राय नहीं देना चाहता, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि चाहे वह कृष्ण छोटा ही क्यों न दिखाई पड़ता हो, लेकिन किसी वक्त वह कंस के सिर पर और छाती पर चढ़कर ऐसा मारेगा कि उसको ठीक कर देगा। यह काम आर्थिक क्रांतिकारिता और राष्ट्रीयता की जुड़ाव वाली पार्टी ही कर सकती है। मैं कहना चाहता हूं इसी संदर्भ में, श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रीयता की भावना से वो ओतप्रोत हैं, लेकिन आर्थिक क्रांतिकारी आर्थिक कदमों को उठा रहे हैं। जो लोग जानने वाले हैं वो समझ गए हैं कि अगर राष्ट्रीयता और आर्थिक क्रांतिकारिता दोनों एक साथ चलेगी तो दोनों चक्की में वे कालनेमी जितने हैं ऐसे पिस जाएंगे कि उनके वंश में कोई नहीं रहने वाला रहेगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये कहां से कहां, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मन में है कुछ, बात करते हैं कुछ। क्या आज हुआ है? ये शब्द मुझे बड़ा खराब लगता है। जब राज्यसभा में बहस हो रही थी तो मैंने पूछा किस पर बहस है, तो कहा मॉब लिंचिंग। तो भूपेंद्र यादव जी से हमने पूछा कि ये लिंचिंग फिंचिंग क्या होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि भीड़ के द्वारा उपद्रव, मैंने जैसे कश्मीर की बात बताई। मैं ये नहीं कहता आरोप लगाता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अगर केरल दो विचार की लड़ाई है, भारतीय चिंतन में वैचारिक द्वंद्व को महत्व दिया गया है। विचार करो, सत्संग करो, बहस करो, आपस में समन्वय बनाओ, सहमति बनाओ, सद्गति बनाओ, यही तो हमारी धारा रही है। हम इससे कहां विमुख होते हैं? और आप जिस बात की चर्चा करते हैं उस बात से आगे आइए। जिसकी चर्चा आपने कहा ट्रेन में जुनैद को मार दिया, बार बार आ रहा है कि सीट के लिए झगड़ा हुआ था और आप उसको जोड़ रहे हैं कि इस कारण से मार दिया।
बातें सामने आई, झगड़ा हुआ सीट के लिए, 2 आदमी आपस में लड़ गए, 2 आदमी में मारामारी कर दिए और उसको उठा करके अब बात ला रहे हो कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा है। हिंदू मुसलमान के झगड़ा को मत बनाओ। मैं फिर कहना चाहता हूं, केरल में अगर संघ के विचारक अपने विचार का प्रचार करते हैं, प्रचारक जाते हैं, उन प्रचारकों की हत्या होती है। क्यों होती है, किस कारण से? एक बात याद रखो कि भारतीय संस्कृति में हम इसको मानते हैं, एक नहीं अनेक। हम उस विचार के राही हैं, हम उस शाश्वत सनातन राह के राही हैं कि हम विचार को लेकर चले हैं। आप मेरे सिर काटते चलोगे, मेरी हत्या करते चलोगे, लेकिन हम उस राह के राही हैं कि एक न एक दिन हम एक में से अनेक बनते जाएंगे और कभी न कभी हम अपने मंजिल तक जाएंगे। आप हमारी हत्या कर रहे हो, क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं है? उसके लिए आपके आंख में आंसू नहीं है? क्या वो मरने वाला मानव नहीं है? क्या केरल में जो मारे जाते हैं वो इंसान नहीं है? क्या वो हिंदू या मुसलमान हो के खाते में नहीं डाले जा सकते? इसीलिए ना। लेकिन इंसान होता है। किसी भी दल के चिंतन को बर्दाश्त करने की क्षमता, जिसमें सहनशीलता नहीं है, जिसमें बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, वो हिंसा का सहारा लेता है। अध्यक्ष महोदय, एक राजनीतिक पार्टी के नेता, बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका अखबार में बयान आया, टीवी में, मुझे सेंट्रल हॉल में साथी लोग बता रहे थे कि ऐसा आया है कि वो झारखंड में कहते हैं कि ये जो नक्सलाइट है, उस नक्सलाइट को अमुक पार्टी को वोट देना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। क्या ये मॉब लिंचिंग को उसका बात देना नहीं है? इससे बड़ा मॉब लिंचिंग क्या हो सकता है? मैं कहूंगा जिस पार्टी के वो नेता हैं, उन्होंने नक्सलाइटों से अपने खुले रूप से समर्थन मांग करके उन्होंने राष्ट्रद्रोह किया है। उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा अपराध नहीं है। उग्रवाद, आतंकवाद, उससे अपने हित के लिए समझौता करना। हमने इस देश में देखा है, बटाला कांड हुआ, उस पर विवाद हुआ। एक शहीद, बाटला कांड में एक शहीद को क्या क्या नहीं कहा गया। मुंबई की घटना हुई, एक बड़े अफसर क्या करे थे, उनकी हत्या, शहादत हुई, उसके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। हमने क्या क्या नहीं सुना है, क्या क्या न किया मेरे साथ। आप जानता हूं मैं आपकी कहानी को, लेकिन आप ये धीरे से सुनिए। ये अत्याचार आज है, सामाजिक अत्याचार, राजनीतिक अत्याचार, आर्थिक अत्याचार, धार्मिक अत्याचार, सांस्कृतिक अत्याचार, इस हिंदुस्तान में जो होते रहे, मैं बताता हूं, मैं अपने क्षेत्र की घटना बताता हूं। और मैं इस सदन से प्रार्थना करता हूं कि सदन के किसी वरिष्ठ संसद सदस्य की अध्यक्षता में संसद की कमेटी बने और मैं 2-3 घटनाओं की जिक्र करता हूं, उसको जाके जांच कर ले। मेरे क्षेत्र में बिस्पी है, लोहरा सुबोल गांव है, यादवों का गांव है। वो लोग महावीरी झंडा बनाए, उसका जुलूस निकलना चाहते थे। आगे नरसाम एक संप्रदाय विशेष का गांव है, उन्होंने कहा सरकारी सड़क है, पीडब्ल्यूडी की सड़क है और प्रधानमंत्री सड़क है, पीसीसी सड़क है, 20 फीट चौड़ी सड़क है, लेकिन कहा कि इस हो करके महावीरी झंडा नहीं जाने देंगे, क्योंकि सड़क के किनारे मेरा एक धार्मिक स्थल है, इसके सामने से नहीं जाने देंगे। आज की घटना नहीं है, उस समय आरजेडी की सरकार थी। आए पुलिस वाले, आए अफसर आए, नहीं जाने दिया। एक अलग से सड़क बना दी गई कि महावीरी जी झंडा लेने के लिए इस सड़क से जाओ, इस सड़क से नहीं जा सकते हो। क्या एक हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान बनेगा? महावीरी झंडा जाने के लिए अलग सड़क बनेगी, तजिया जाने के लिए अलग सड़क बनेगी, मुसलमानों के जुलूस के लिए अलग सड़क बनेगी, रामनवमी में, जन्माष्टमी में, सरस्वती पूजा में प्रतिमा के विसर्जन के लिए अलग सड़क बनेगी। सरकारी सड़क है। घटना नंबर 1। घटना नंबर 2, मेरे गांव में केवटी, दरभंगा जिला में केवटी मेरे क्षेत्र में है, वहां दानी एक गांव है।
वहां के अनुसूचित जाति के कमजोर भाइयों ने, बच्चों ने सरस्वती पूजा की, विसर्जन के लिए जुलूस निकालना चाहा। कहा गया कि गांव हो करके, इस प्रधानमंत्री सड़क हो करके मुख्य सड़क से जुलूस नहीं ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो। उनके जुलूस को रोका गया कि तुम इस रास्ते से बाहर जाके नदी में मूर्ति का विसर्जन करो। मैंने उनको रोका, मैंने कहा उस सड़क से जुलूस लेके जाएगा। फिर वहां डीजीपी गए और उन्होंने उनके जुलूस को निकाला। क्या ये मॉब लिंचिंग से कम अपराध है क्या? सांस्कृतिक अपराध, सांस्कृतिक जुलूस को रोकना, किसी के धार्मिक कर्तव्यों में बाधा पैदा करना, क्या ये मॉब लिंचिंग से छोटा अपराध है क्या? क्यों रोका गया उनको? अब जाके जांच करिए। अंतिम घटना एक बताता हूं। भैरवा एक गांव है, बहुत बड़ी पड़ती है। उसमें किसी साहू जी ने किसी जमाने में महादेव का मंदिर बनाया। आज उसके चारों तरफ कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी गई। उस मंदिर का रास्ता बंद हो गया। हर साल वहां सावनी में टेंशन होता है, हजारों लोग जलाभिषेक करने जाते हैं, उनका रास्ता रुक जाता है, घुटने भर कीचड़ होकर जाना पड़ता था। उसमें किसी तरह पीसीसी मैंने करवाया, जो उसको करके लोग जाते हैं। आखिर क्यों? कमजोर कौन है इस देश में? कोई ना अल्पसंख्यक है न कोई बहुसंख्यक है। हिंदुस्तान में हिंदू जाति जात में बटा है और हर जात को अलग अलग कर दो तो हर अल्पसंख्यक है, कोई बहुसंख्यक नहीं बनता है। लेकिन आप अगर किसी बहुसंख्यक गांव में, किसी के गांव में, मेरे क्षेत्र में, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जिस क्षेत्र में अकेले सर्वाधिक मुस्लिम का वोट है, लेकिन मैं उस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनकर जीत के आता हूं और गर्व के साथ कहता हूं कि मुझे मुस्लिम भाइयों का भी वोट मिलता है, कुछ मुस्लिम भाइयों का वोट भी मिलता है। क्यों? दुर्गा पूजा है, रामनवमी है, सरस्वती पूजा है। पिछड़े और दलित समाज के बच्चे शहर में जाने लगे हैं, उनमें चेतना आई है। वो भी ऐसे मौके पर मूर्ति पूजा करते हैं, सांस्कृतिक उत्सव मनाते हैं और अध्यक्ष महोदय, उनके बच्चों को आनंद आता है कि इस दुर्गा माता रामनवमी में राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर कुछ मिठाइयाँ बनती है, आपस में बांट के खाते हैं। उनके हृदय में कितना आनंद आता होगा, उस आनंद को कौन जाने। लेकिन जब वो मूर्ति को विसर्जन करने के लिए चलते हैं तो इस रास्ते से नहीं जाने देंगे। इस पर किसी ने बोला, आपका राज था इतने दिन, आपने बोला। अभी बिहार में शपथ ग्रहण के बाद एक मुसलमान भाई मंत्री ने कहा जय श्री राम, उनका फतवा जारी हुआ, उनके विवाह का निकाह कैंसिल कर दिया, उनको फांसी झुलाया गया, उनको कहा गया माफी मांगो। वो बीच में गए, सबके बीच में, मॉब के बीच में माइक पर कहते हैं जिन लोगों को मेरी बात से चोट लगी हो, मैं उनसे माफी मांगता हूं। लेकिन बार बार कहा गया, मैं कहना चाहता हूं कि अगर उसने जय श्री राम कहा तो क्या अपराध किया? गांधी जी के समय में मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, रफी अहमद खिदमई थे, खान अब्दुल गफ्फार खां थे, साबरमती आश्रम में बैठते थे, सब एक साथ कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। कहा गांधी? ईश्वर अल्लाह का गान हिंदू मुसलमान सब मिलके करते थे। कहा मौलाना आजाद थे, रफी अहमद खिदमई थे, खान अब्दुल गफ्फार खां थे, जाकिर हुसैन थे। ये जब बोलते थे वंदे मातरम गांधी जी के नेतृत्व में, आज वंदे मातरम कहना अपराध है क्या? इस देश में हम कहेंगे वंदे मातरम नहीं कहने देंगे। ये मॉब लिंचिंग नहीं है क्या? ये मॉब लिंचिंग से भी बड़ा अपराध है कि राष्ट्रीयता के साथ, एकता के साथ, अखंडता के साथ राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर धर्म होता है। एक बात कह के मैं समाप्त करूंगा। डॉक्टर लोहिया ने कहा हिंदुस्तान में दो धारा है, एक धारा गुलाम दास भाव की का समन्वय है और एक स्वामी भाव का समन्वय है। डॉक्टर लोहिया ने बोलते हुए कहा इसी लोकसभा में कहा
भारतीय इतिहास की आलोचना। लोहिया जी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। मैं लोहिया की किताब पढ़ रहा हूं। लोहिया वो नहीं थे, सुनिए लोहिया ने क्या कहा है। आजकल वक्ताओं में यह भी देखा गया है कि बार बार कहने की प्रवृत्ति आ गई है कि हमारा अनोखा देश है, यह सबको खपा लिया करता है, सबके साथ समन्वय कर लिया करता है, हमारा तो विविधता में एकता वाला देश है। आज आप महानुभाव लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस इतिहास की जहरीली धारा ने हमारे दिमाग को कुछ ऐसा बना डाला है कि वर्तमान राजनीति में लगा हुआ हिंदुस्तान सोचता है कि हम तो प्रगतिशील हैं, अब आने दो किसी बाहर वाले को, जीत लेगा तो हमारा क्या बिगड़ेगा, एक दफा जीत लेगा और बाद में हमारे अंदर एक बहुत जबरदस्त सांस्कृतिक अमृत है, उसके सबब से हम उसको सांस्कृतिक रूप से जीत लेंगे, अपने में खपा लेंगे। अपने में या खपा लेने की बात के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि ये इतिहास की बिल्कुल धारा खत्म होनी चाहिए। समन्वय दो तरह का होता है, एक दास का समन्वय है और एक स्वामी का समन्वय है। पिछले 1000 बरस के इतिहास से हिंदुस्तान ने स्वामी भाव का समन्वय नहीं सीखा, यह एक दास का समन्वय रहा है। यह सांस्कृतिक समन्वय की बात करें, मैं नहीं कह रहा हूं। इसी लोकसभा में भारतीय इतिहास की आलोचना पर बोलते हुए डॉक्टर लोहिया ने कहा था, उन्होंने कहा है इस संबंध में मैं खाली परदेशियों को ही दोष नहीं देता, उनके सबब से जितने भी इतिहासकार हैं वे उसी जहर में बिल्कुल घुल जाते हैं। आज भारत में 2 इतिहास के स्कूल हैं, एक डॉक्टर ताराचंद का और एक डॉक्टर मजूमदार का। ये दोनों के दोनों इसी समन्वय धारा के हैं, विविधता धारा के हैं। भारत क्या है उसको भूलकर भारत के जो विभिन्न अंग हैं उनकी तरफ निगाह चली जाती है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा। क्या हो गया? अभी आप बोलिए, क्यों ये खत्म नहीं करना है, अभी चलाइए। देखकर रो पड़ते थे। नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, आपके कान में थोड़ी आपके कान में। अध्यक्ष महोदय, खड़गे साहब, जब हिंदुस्तान विविधता में एकता है, मैं ऐसा संसद सदस्य हूं जिसमें विविधता में एकता है। मेरे पिताजी 8 चाचा 4 चचेरा भाई गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए, 4 बरस तक जेल, 4 साल की सजा भोगे, वे सभी कांग्रेसी थे। मेरे 8 चाचा 4 चचेरा भाई 16 आदमी मेरे खानदान से जेल गए, 4 साल की सजा पाए, लेकिन इतिहास में उनका कहीं नाम नहीं है। लेकिन उनका नाम इतिहास में मजा पा रहे हैं जो खानदान से एक आदमी जेल में गए और बरसों तक हिंदुस्तान में मजा पाते हैं। मैं भी उसी खानदान से हूँ, मेरे अंदर भी उस स्वतंत्रता सेनानी का खून है जो अंग्रेजी राज से लड़ा था। मेरे अंदर वो खून है जो मैं कांग्रेसी राज से लड़ा। मेरे अंदर खून है जो मैं आज भी लड़ रहा हूँ। चाहे मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन कभी कांग्रेस के आगे अपने सर को नहीं झुकाऊंगा। यह मैं उस धारा का आदमी हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि आज कुछ कल कुछ कांग्रेस के आगे झुकते भी हैं, कांग्रेस से मिलते भी हैं, अंदर अंदर दोस्ती, अब बाहर बाहर झगड़ा। ड्राइंग रूम में एक थाली में पुलाव खाते हैं और सड़क पर आकर एक दूसरे को गाली देते हैं। क्या देश में होली मनाते हो जिसका कोई लेखा जोखा नहीं रहेगा? जनता लेखा जोखा लेगी। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि समझो, मैं 1950 का संघ का स्वयंसेवक हूं। आप में से कितने हो जो 1950 में जन्म लिए होंगे? मैं 1950 में संघ का स्वयंसेवक हूं, जब 8वीं क्लास में पढ़ता था। और संघ के स्वयंसेवक रहते हुए, शाखा में जाते हुए, गुरु दक्षिणा करते हुए, और मैं समाजवादी युव जनसभा में काम करता था। लोहिया के नेतृत्व में सामाजिक क्रांति में लगा रहा। मैं दोनों धारा को लेके आया हूं। मैं तो शुरू से कहता हूं वही आर्थिक क्रांतिकारिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, फिर उसी भारतीय इतिहास की आलोचना पर डॉक्टर लोहिया ने कहा था, आज जो हमारे बीच में बसने वाले, एक सेकेंड, आज जो हमारे बीच बसने वाले मुसलमान हैं, आखिर तो हमारे भूतपूर्व हिंदू हैं, उनका कोई हाथ नहीं था इस वाकये में। उनसे बदला न लिखाकर, जो कि एक बिल्कुल अहमक काम होगा, हम यह कोशिश करते हैं कि इतिहास को गुस्से के रूप में न देखें बल्कि दर्द के रूप में देखें। हम नहीं जाते खिलाफ,
जब वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान भूतपूर्व हिंदू हैं, तो मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि वो भूतपूर्व हिंदू हैं। दोनों सोचेगा, हर मुसलमान सोचे कि हिंदू की भावना का सम्मान करे और हिंदू मुसलमान की भावना का सम्मान करे। मैं नहीं कहता, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्कर्म स्वभावजम। आप बोलिएगा, आप बोल लीजिएगा। आप बहुत दिन बोले मुलायम सिंह जी, अब आपके बोलने का समय जा चुका है, अब नए लोगों को बोलने दीजिए। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जब मुसलमान को लोहिया कहते हैं कि आखिर वो भूतपूर्व हिंदू ही तो है, तो मुसलमान को सोचना चाहिए कि वो भी भूतपूर्व हिंदू है। हर हिंदू, अगर मुसलमान हमारा पूर्वज जो मुसलमान है हमारे पुरखे थे, तो मुसलमान को भी तो सोचना चाहिए। आज के हिंदू हैं, हम उन्हीं के पुरखे की औलाद हैं, दोनों को सोचना पड़ेगा ना। मैं तो नहीं कहता, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, मैं डॉक्टर लोहिया की इन बातों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा। मैं उन्हीं की बात सुनाना चाहूंगा। डॉक्टर लोहिया, आपको